नवजोत रंधावा कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है। अब देखिए ना, गुजरते गुजरते साल 2022 भी हाथों से फिसल गया, लेकिन पिछले साल ने हमें शानदार यादें दी हैं। हमें 2022 ने बहुत कुछ सिखाया है, कभी संभाला कभी दुलारा। लेकिन अब नया साल है, आस नहीं है, वक्त का पहिया नए साल की दहलीज पर है। नए दौर का नया सवेरा है और उम्मीदों और आशाओं के साथ नए साल ने दस्तक दे दी है। तो चलिए करते हैं नए साल का शानदार स्वागत आशाओं वाली कविताओं के साथ। हमारे साथ तमाम कवि मौजूद हैं। हमारे साथ है शंभू शेखर जी, बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद आए। शंभू जी कैसे हैं आप? मैं हॉट हूँ। हाँ, यही सुनने को हम तरस रहे थे। देखिए अब नए साल पर शंभू जी की हॉटनेस नजर आ रही है। दीपक सैनी कैसे हैं आप? मैं भी बहुत हॉट हूँ। अच्छा, ये भी बहुत हॉट है, तो दो हॉटनेस यहाँ पर रहे। अगर मुझे लग रहा है कि किसी को ठंड तो नहीं लगेगी, ये स्टूडियो वाला एसी आज किसी को उतना फील नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है। अनामिका अंबर जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है धर्मराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, नए साल की नई उम्मीदें क्या क्या है। 2022 चला गया, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन नए साल में जो पहली चीज हम चाहेंगे कि हम सबके लिए हो, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अपनी सेहत से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, तो हेल्थ दुरुस्त कैसे होगी। वैसे जाते जाते नए साल में ना कोरोना ने फिर से हल्की हल्की दुनिया में दस्तक दी है। हम लोग एकदम फिट हैं क्योंकि हमारा देश फुली वैक्सीनेटेड है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो और हमारी सेहत एकदम अच्छी हो जाए। तो अनामिका जी, हम पहली दुआ यही मांगेंगे। बिल्कुल, यही मांगनी भी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी, आप सबके हवाले से सुनिएगा कि भारत भर में एक खुशियों का सागर गहरा देखें हम। क्या बात है। भारत भर में एक खुशियों का सागर गहरा देखें हम। नेह नूर से जगमग अपने युग का चेहरा देखें हम। क्या बात है। नेह नूर से जगमग अपने युग का चेहरा देखें हम। बीते रात दुखों की अंबर कहीं शेष ना तिमिर बचे। बीते रात दुखों की अंबर कहीं शेष ना तिमिर बचे। नए वर्ष की नई भोर में देश सुनहरा। क्या बात है। नए वर्ष की नई भोर में देश सुनहरा देखें हम। देश सुनहरा देखें हम। और देश सुनहरा हो, इसके लिए अब जैसे ही नया वर्ष आएगा वैसे ही नए नए त्योहार भी आने वाले हैं और उनका हम इंतजार, हालांकि पूरे वर्ष रहते हैं, फिर भी एक बात कह देती हूँ कि हमें क्या करना है। अंतर मन में एहसासों की तान मृदंगी हो जाए। क्या बात है। बहुत दिनों बाद एक और चेहरा यहाँ पर नया जैसा जो बहुत उल्लासित कर रहा है। शंभू शेखर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो नव वर्ष में उनके चेहरे को भी हम देखते रहे। तब मैं कहती हूँ कि शंभू जी लग रहा है इंतजार ही कर रहे थे अनामिका जी की कब नए साल वाला स्पेशल एपिसोड हो और फिर उसके बाद मैं जीएनटी पर आऊं। तब कहती हूँ कि अंतर मन में एहसासों की तान मृदंगी हो जाए। उम्मीदें हो नैनों में और सपन तरंगी हो जाए। तुम तिल भर भी प्यार छिड़क दो रिश्तों की बगिया में तो। तुम तिल भर भी प्यार छिड़क दो रिश्तों की बगिया में तो। गुड़ जैसा मकरंद गुलों का रंग पतंगी हो जाए। गुड़ जैसा मकरंद गुलों का रंग पतंगी हो जाए। मैं पूरा तारकोल हूँ। देखिए, एक बात और कह देती हूँ, तारकोल हैं या जो भी हैं, आप यदि तारकोल हैं तो चिपकाइएगा कोरोना को और उसको वहीं के वहीं समाप्त कर दीजिए, क्योंकि बहुत कि बहुत झेला, सुनिएगा जी, बहुत झेला कोई भी साल अब के 20 ना निकले। याद है 20 में क्या हुआ था? कि बहुत झेला कोई भी साल अब के 20 ना निकले। महामृत्यु की दहशत से भरी वो 30 ना निकले। महामृत्यु की दहशत से भरी वो 30 ना निकले। उदासी के सभी बादल छटे 22 की खुशियां से। उदासी के सभी बादल छटे 22 की खुशियां सी। यही है प्रार्थना दुख से भरा 23 ना निकले। यही है प्रार्थना
प्रार्थना दुख से भरा 23 ना निकले। यही है प्रार्थना दुख से भरा 23 ना निकले। और कोरोना की दस्तक पर एक बात और कह देती हूँ, इस सेगमेंट का अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। फिर से आहट सी आने लगी। मेरी पैरोडी से जुड़िएगा। फिर से आहट सी आने लगी। हाँ फिर से सबको डराने लगी। कोरोना तुझको भगाने में कर दी थी 20 में खाली तिजोरियां। चाइना से फिर से निकलने की कर ली है तूने पूरी तैयारियां। ओ छलिया तू है बहुरूपिया। चाइना से फिर से निकलने की कर ली है तूने पूरी तैयारियां। ओ छलिया तू है बहुरूपिया। क्या बात है। क्या सोचा तूने फिर से आ जाएगा तू। हमने भी कसली कमर अपनी के आके बड़ा पछताएगा तू। कोरोना तू है बहुरूपिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए, एक उम्मीद की हम सभी हेल्दी हो, कोरोना पूरी तरह से जड़ से खत्म हो 2023 में। लेकिन एक और चीज है, दुनिया में शांति आए, रूस और यूक्रेन वाली जंग पर विराम लगे। ये भी उम्मीद हम करते हैं शंभू जी। जी बिल्कुल, जंग पर तो पूरी तरह से विराम लगना ही चाहिए। और पिछले 10 महीने से लगातार जंग चल रहा है, इसका कोई परिणाम हमारे सामने अभी तक है नहीं। दुनिया में जब नए साल की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, तो एक कवि होने के नाते हम क्या कामना कर सकते हैं। स्वागत है कि मिट्टी का वो माधो कि कोई अफलातून हो। मिट्टी का वो माधो कि कोई अफलातून हो, उसको समेट लीजिए जितना जुनून हो। पिछला बरस था खून खराबे के हवाले। पिछला बरस था खून खराबे के हवाले। बेहतर है नए साल में कायम सुकून हो। बेहतर है नए साल में कायम सुकून हो। और एक तो छोटी सी दुआ भी मैं बीच में और कर देता हूँ। स्वागत है। कि कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले। जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले। और जीएनटी की तरफ से नए साल में शुभकामना, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले। अब आपने शशि थरूर की बात की है। Thank you very much, and I'm feeling very, very excited and hot today with two beautiful ladies sitting next to me. Actually, you feel only excited. Excitement is in the heart. It's in the mind. It need not be displayed everywhere. Because you are on GNT. Yeah, I'm on Yes, GNT, that's right. and this is only good news today. These days I'm hospitalized. Don't interfere with. Don't disturb me here. कि तूफान मचाने से कभी मच न सकेगा। तूफान मचाने से कभी मच न सकेगा। इतिहास इस तरह से कोई रच न सकेगा। मुमकिन नहीं हुआ जो धमाकों को रोकना। पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि मुमकिन नहीं हुआ जो धमाकों को रोकना। बारूद की छींटों से कोई बच न सकेगा। पूरी दुनिया जो है बारूद की जहद में आ जाएगी। कि जो बर्फ थी जमी हुई अब तो पिघल चुकी। उसकी सुबह तो चाहिए जो रात ढल चुकी। मिलजुल के रोकने की जरूरत है, देखिए ये जंग हार जीत से आगे निकल चुकी। बिल्कुल ये जंग हार जीत से आगे निकल चुकी। और देखिए दुनिया भर के तानाशाह जितने भी लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि जंग हो। और हम जो यहाँ प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि जंग फिर रुके ना हो और जंग रुक जाए। बिल्कुल। वाह। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ सब कि सहरा में तहनशी है जो दरिया निकालते। कांटा चुभा जो पांव का कांटा निकालते। वाह। दुनिया के सभी मुल्क बढ़ाते अगर कदम,
समझा बुझा के बीच का रास्ता निकालते। समझा बुझा के बीच का रास्ता निकालते। अब आपने बोला है कि शांति होनी चाहिए। देखिए, कोशिश तो भारत की तरफ से भी बहुत की गई, क्योंकि रूस हो या फिर यूक्रेन हो, दोनों तरफ से उम्मीदें भारत की तरफ थी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जाएं और शांति का कोई संदेश दोनों की तरफ दें। और ये भारत का स्टैंड बहुत अच्छा रहा है कि जंग के बीच में न कूदकर दोनों में सहमति बनाने की कोशिश की भारत ने। क्यों शाह जी? देखिए, हमने ये पूरी कोशिश की है और पूरी दुनिया जानती है भाई, हम ही तो है जो दोनों देशों से बात करते हैं। बताओ भाई, कवियों करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ रूस की जंग रुके और वो रूस ना बंद कर दे, यूक्रेन भी शांति के रास्ते पर चले और चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना फैला रहा है, हमने उसका भी तोड़ निकाल लिया है भाई। अब हम फौज के साथ साथ बॉर्डर पे तारों के बीच में एक बड़ा मास्क भी लगाने वाले हैं। बढ़िया। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि वापस से चीन के रास्ते कोरोना एक बार फिर से दुनिया में फैल रहा है, जो हम लोग चाहते हैं कि 2023 में ना हो। और दूसरा, चीन की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 2022 में वापस से चीन को बताया है कि भाई अब पंगा नहीं लेना है। लेकिन क्या चीन की आंखें खुलेंगी? उम्मीद हम यही करते हैं। धर्मराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमने कहा है चीन, धोखा तेरी आदत में, धोखा अब हमें एक बार नहीं चाहिए। इसके लिए है ये जरूरी सब हामी भरे, कोई भी हो देश इनकार नहीं चाहिए। कलम हो हाथ में जो सभ्यता की बात करे, कलम हो हाथ में जो सभ्यता की बात करे, सभ्यता मिटाते हथियार नहीं चाहिए। और आंख पूरी खोल, आंख पूरी खोल, अब चीन मेरी बात सुन, विश्व चाहे पीस अब वार नहीं चाहिए। विश्व चाहे पीस अब वार नहीं चाहिए। और फिर कहना है कि जला दे सभ्यता ऐसी, जला दे सभ्यता ऐसा कोई उपहार मत देना। जला दे सभ्यता ऐसा कोई उपहार मत देना, चुभन जिसकी नहीं भूले तू ऐसा खार मत देना। चुभन जिसकी नहीं भूले तू ऐसा खार मत देना। अरे वो चाइना चिंचू, अरे वो चाइना अच्छा है। अरे वो चाइना चिंचू, ये कहना सारी दुनिया का, शांति चाहिए सबको, नया तू वार मत देना। बिल्कुल बिल्कुल, शांति चाहिए। धन्यवाद। शांति चाहिए, नया वार मत देना। और अगर वार दिया तो हमारे राजनाथ सिंह जी तैयार है, फिर पलटवार देंगे फिर। देखिए, जहाँ तक कठोर निंदा चाइना का सवाल है, तो हमारे सैनिकों ने उनको बहुत पीटा है, लाठी डंडों से पीटा है, कटीले तारों से उनको बांधा है। और मैं संपूर्ण देश को यह डंके की चोट पर भरोसा दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, वह कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुत्सित प्रयास करें, उनको भारत चीन के बॉर्डर पर चाउमीन और मोमोज नहीं बेचने दिया। संपूर्ण चाइनीज हमारे सैनिकों के सामने चाऊ माऊ करते हुए भागेंगे। बोलिए भारत माता की जय। जय। अब हम आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। देखिए, इस बार हम लोगों ने ना जाते जाते साल में बहुत मैसी किया है। खेल भावना है, हम लोग बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं कि अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और मेसी एक बार फिर से सरताज बने। लेकिन जितना जोश कतर में हो रहा था, उससे ज्यादा जोश तो हिंदुस्तान में था। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी भी टीम, यानी हिंदुस्तान की भी एक फुटबॉल टीम होनी चाहिए। ये मेरी उम्मीद 2023 से है। और दूसरी चीज ये कि 2022 में हमारे ओलंपियंस ने भी बहुत कमाल दिखाया है। इसके अलावा खेल कूद में भारत ने नाम कमाया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान, कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पॉलिटिशियंस का भी रहा है, क्योंकि जब जब वो खेलने के लिए मैदान में जाते हैं तब तब उनकी विशेष उनके साथ रहती हैं, और देश की दुआएं तो हैं ही। तो उम्मीदों वाला 2023 खेल के मैदान में क्या रंग लाएगा, ये मैं बहुत उत्साहित हूँ ये बताने के लिए। और हाँ दीदी ने शुरू कर दिया है। दीदी, खेला हुए वाली टीम आपके यहाँ से आनी चाहिए। दीदी ने तो टूटे पैर से भी फुटबॉल में जो टांग मारी थी ना, टांग अड़ाने की बहुत आदत है। वो हो गया था, लेकिन
इंडिया का नेशनल फुटबॉल टीम बंगाल से ही आएगा। सारा क्लब किधर है? क्या बात है? बंगाल में। हाँ। तो टीम भी उधर ही से आएगा, कैप्टन भी वही से होगा, वाइस कैप्टन भी वही से होगा, कोच हम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोच अब। और यहाँ गुड न्यूज टुडे पर बैठकर एक बात का तो मन में ख्याल आ ही जाता है कि चाहे कहीं से भी आए, हिंदुस्तान से ही आएगा। इसलिए हम सबकी शुभकामनाएं तो है ही, और हम चाहते भी हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, चाहे दीदी जी आपके यहाँ से ही आए, आना चाहिए। तब कहती हूँ कि बीते कल के मेट दे मन से सभी मलाल, बीते कल के मेट दे मन से सभी मलाल, उम्मीदों से हो भरा आने वाला साल। बहुत धन्यवाद। एक बात और कहती हूँ, आज एक प्रयोग किया है नवजोत जी, खेलों को लेकर के आई हूँ, और खेल के साथ एक और निवेदन पूरे देश से करना चाहती हूँ कि जहां आने वाली पीढ़ी हर समय मोबाइल में रहती है और खेलने के लिए मैदान की जगह जब वो स्क्रीन चुनती है, ऐसे में ये निवेदन भी है कि हमारे यहाँ जो खेल गौरव बढ़ाते हैं, देश का सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसे में उन्हें खेलों में इंटरेस्ट लेना चाहिए और खेलों की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारी टीम के लिए लोगों की ओर से बिल्कुल सुनिएगा कि विज्ञापन के चक्कर में मत यूं कचरे का ढेर बनो, विज्ञापन के चक्कर में यूं, विज्ञापन के चक्कर में मत यूं कचरे का ढेर बनो, मैदानों पर जा गुर्राओ तुम भी यार दिलेर बनो। क्या बात है। शीश तिरंगे का झुक जाए नहीं तुम्हारे रहते अब, शीश तिरंगे का झुक जाए नहीं तुम्हारे रहते अब, रणभूमि के शेरों जैसे रणभूमि के शेर बनो, रणभूमि के शेरों जैसे रणभूमि के शेर बनो, रणभूमि के शेर बनो। और सबको याद होंगे वो प्यारे प्यारे भारत के खेल। मैं उन्हीं खेलों से उन खेलों तक पहुंचती हूं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आइए एक छोटा सा गीत आपके बीच में जी सुनिएगा। अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, याद है घोड़ा जमाल शाही, कंचे लंगड़ी गुल्ली डंडा, पोशंपा में समय का फंदा, कंचे लंगड़ी गुल्ली डंडा, पोशंपा में समय का फंडा, चिड़िया उड़ तो ताउड़ में सपनों के पंख लगाए हम, आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम, साज बने अंताक्षरी को स्वर देकर। सभी खेलों से जूझिएगा और सुनिएगा और आप अपने दिनों को याद कीजिएगा जब हमने खेले हैं कि साज बने अंताक्षरी को स्वर देकर, गोल गोल रानी ढूंढे खो में खोकर, गोल गोल रानी ढूंढे खो में खोकर, गोल गोल रानी ढूंढे खो में खोकर, चौसर अष्टा चौका वो भी चिया के संग, चौसर अष्टा चौका वो भी चिया के संग, घर घर में विष अमृत वाली भरे उमंग, घर घर में विश्व अमृत वाली भरे उमंग, देखो कबड्डी आज देश का, देखो कबड्डी आज देश का, नाज हमें है ताज देश का, गुड्डे गुड़िया शादी गौना, अपने जैसा अपना खिलौना, गुड्डे गुड़िया शादी गौना, अपने जैसा अपना खिलौना, छुपन छुपाई में जो छुपी है खुशियां ढूंढ के लाए हम, आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम, याद है ओलंपिक में नीरज का भाला, याद है ना, जिसने देश का नाम बढ़ाया। तब मैं पूरे खेल आप तक पहुंचाती हूँ कि याद है ओलंपिक में नीरज का भाला, दौड़ ने मुक्को
ने दे दी जय की माला, दौड़ ने मुक्कों ने दे दी जय की माला, खेल ने जब जब देश का मान बढ़ाया है, पदकों ने सम्मान सदा चमकाया है, पदकों ने सम्मान सदा चमकाया है। क्रिकेट हॉकी को बल दे दे, क्रिकेट हॉकी को बल दे दे, अब फुटबॉल को संबल दे दे, क्रिकेट हॉकी को बल दे दे, अब फुटबॉल को संबल दे दे, टेनिस संग बैडमिंटन बाजी, गोल्फ निशाना तीरंदाजी, गोल्फ निशाना तीरंदाजी, दे हुसैन को चुनकर दिल के, दे हुसैन को चुनकर दिल के मैदानों तक लाए हम। आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम। देखिए, जब खेलों की बात होती है ना, तो पूरा साल 2022 में हमारी ताई ने हमें बहुत प्रेरणा दी है। तो जरा हम ताई से प्रेरणा ले लेते हैं कि 2023 में हमारे खेलों में हम क्या क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। क्यों ताई? बेटी पूरी उम्मीद चल रही है। तेरे ताऊ ने दिखाया मैं पीपा कप, पीपा कप? हाँ, पीपा कप हो रहा था अभी। अच्छा, पीपा। वे लड़के भाग रहे हैं बेटी, भरी सर्दी में निक्कर पहन के भाग रहे हैं बेचारे। एक बॉल के पीछे भागे चले जावे, वो सीटी मार के उन्हें रोक दे। जो तो जुलम हैरो है। फिर आखिरी में पता है बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? फ्रांस बहुत बढ़िया खेली, हाँ, पर अर्जेंटीना ने बाकी मैसी तैसी कर दी। अच्छा, मैसी तैसी मैसी तैसी, मैसी तैसी अम्बापे की कर दी कि बराना जिम्बाब्वे की कर दी बेटा। ओहो, परवाह न कर दी, और वे जीत गए। हम तो यूं कह रहे हैं बेटा, हमारे देश में ना चले ऐसा। अच्छा। ये तो लड़ मारेंगे, गला काट देंगे एक बॉल के मारे। सबको अलग फुटबॉल देनी पड़ेगी बेटी बाइसन को। हाँ। यूं ना होगा। हाँ, और हमारे यहाँ तो बहुत लात मारे नहीं बैठे बेटी, कपूत बैठे एक। अच्छा, हाँ। पूरे माँ बाप लात मार दे बेटी। फुटबॉल तो इस हिसाब से तो ताई हमारी फुटबॉल टीम ही नहीं बन पाएगी। अरे बेटी ना तभी ना बन रही बेटी, एक वो बंगाल में ना बनन दे रही। बंगाल से आएगी। बंगाल में ना बनन दे रही। कौन कहता है नहीं माने दे रहा? तू रहम के धनी मत बोले तू। अरे मुझे नहीं पकड़ दूंगी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके। आशीर्वाद लेके बनेगा। तू जाप कुश्ती खेलता है, वो कुश्ती को लेकर तुम बंगाल में आएगा। ज्यादा मत संस्कृत बोले तू, ज्यादा मत बोले। ज्यादा कुछ ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलेगी फुटबॉल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2023 में एक चीज जो एक लक्ष्य के तौर पर सरकार भी लेकर चल रही है, वो है कि आबादी को भी कंट्रोल करना है। क्या ये हो पाएगा 2023 में? कहना है कि शत्रु कौन मित्र कौन जीवन में है हमारे, इतना जरूर पहचान लेना चाहिए। लाभ किससे और नुकसान कौन कर रहा है, इतनी तो बात हमें जान लेना चाहिए। काम कोई कठिन नहीं कहता हूँ आपसे, फैसला ये हमें आसान लेना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि है ये देश पर अभिशाप, और न बढ़ाएंगे ये ठान लेना चाहिए। और इसके आगे कहना है कि शेर हो या गजल हो, अच्छा, दोहा चाहे हो रुबाई, लयबद्ध हर एक छंद होना चाहिए। शेर हो या गजल हो, दोहा चाहे हो रुबाई, लयबद्ध हर एक छंद होना चाहिए। दुख सारे दूर रहे, खुशी रहे पास सदा, देश में अब यह आनंद होना चाहिए। हर हाथ काम और साधन हो भरपूर, इसका उचित प्रबंध होना चाहिए। जन जागरण से और सख्त कानून से हो, जनसंख्या वृद्धि यह बंद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये भी कहना है कि रूप भयकारी दिखाए जा रही है। अच्छा, रूप भयकारी दिखाए जा रही है, सुरसा समूह देखो बाए जा रही है। रूप भयकारी दिखाए जा रही है, सुरसा समूह देखो बाए जा रही है। जनसंख्या वृद्धि ये देश का अभिशाप है, सारे संसाधन ये
खाए जा रहे। बिल्कुल। वाह 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 वाह, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड नॉन कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि फिल्में जितनी भी आती है कहते हैं कि कंट्रोवर्सी और बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, लेकिन इस बार वो फिल्में चाहिए जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो और लोग जाके सिनेमा देखें। कि नफरत की आंधियों का ये कर तब न देखना, नफरत की मैं तो भूल ही गया था, गला खराब है। नफरत की आंधियों का ये कर तब न देखना, मतलब की बात ये है कि मतलब न देखना, पर्दे के सीन, पर्दे के किसी सीन को सड़कों पे न लाना, फनकार का फन देखना, मजहब न देखना, फनकार का फन देखना, मजहब न देखना। वाह। सिनेमा ने एक और बड़ा काम किया है। वैसे हमें इसके सिनेमा का प्रोत्साहन भी करना चाहिए कि राहत का सबक, राहत का सबक धूप को साया ने दिया है, कुछ सीख समंदर को भी सहरा ने दिया है, ठंडे दिमाग से ये कभी सोच के देखो, कितनों को रोजगार सिनेमा ने दिया है, जिसको दिखा रहे थे वो चेहरा नहीं चला। ये हमें जो दिखाना चाहती है खासकर बॉलीवुड, आप देखिए इस समय पे साउथ की भी जो फिल्में आती है वो कितनी हिट हो रही है, बॉलीवुड वाले बेचारे पिछड़ जा रहे हैं। हाँ। क्यों? कि जिसको दिखा रहे थे वो चेहरा नहीं चला, बाजार में कभी भी ये सिक्का नहीं चला, जिनको जो देखना है वो देखेंगे शौक से, आंखों पे किसी आंखों पे कभी जोर किसी का नहीं चला, आंखों पे क्या बात है। कि पर्दे में जो नहीं थे वो पर्दे में आ गए, कुछ लोग भले आपके झांसे में आ गए, अब दिल पे हाथ रख के हमको ये बताओ, कितने तमाशे बीन तमाशे में आ गए। ये सारे तमाशे बीन का तमाशा बना हुआ है। तो चलिए नया साल है, चलते चलते हम देश के लिए भी अच्छी कामना करते हैं कि 2023 में हमारा देश भी तरक्की करना चाहिए। तो एक दुआ इस देश के लिए हम सब मिलकर देते हैं। जीता रहे तू वतन, जहाँ से प्यारा ये चमन, तेरी चांदी सी हो रातें, तेरे सोने से हो दिन, तेरी चांदी सी हो रातें, तेरे सोने से हो दिन, जीता रहे ये वतन, हो यहाँ हरियाली जीवन, यहाँ हो उन्नत, भूख गरीबी ना हो, पूरी हो मन्नत, संभावनाओं में हो सबके लिए संसाधन, हर घर में हो राशन और हो सुशासन, सीमा पर सैनिक हो सुरक्षित, यही दुआ हमारी, तेरी चांदी सी हो, तेरी चांदी सी हो रातें, तेरे सोने से हो दिन, तेरी चांदी सी हो रातें, तेरे सोने से हो दिन, जीता रहे ये वतन। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए अब चलते चलते गुड न्यूज टुडे की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन एक सुरीले अंदाज में हम आपको नए साल की विश करेंगे और हम यही चाहेंगे कि 2023 आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। क्यों राधिका जी? बिल्कुल। नववर्ष की शुभकामना, गुड न्यूज की ये भावना, गुड न्यूज की ये भावना, नववर्ष की शुभकामना, जी चाहे जब देखना हो तुम्हें गुड न्यूज टुडे, हम हैं यहाँ, नववर्ष की शुभकामना।
गुड न्यूज की भावना। कठिनाइयाँ आती तो है पर इनमें जो मुस्काएगा। कठिनाइयाँ आती तो है पर इनमें जो मुस्काएगा। चलता चलेगा राह पर मंजिल तलक जाएगा। हंसते हंसाते हो सामना कोविड का हो खात्मा। गुड न्यूज की ये भावना नव वर्ष की शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर।